Okay. Hello, Vicky. Hello, Sadanan. Hi, Jose. Happy Good Sunday. morning. गुड मॉर्निंग। Hope Good I am. afternoon over Hope my there. voice is audible. Hope आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं. यस। Okay. So let's get started. Good evening everyone. आप सभी लोगों का आज की Zoom पे स्वागत है. आज हम बात करेंगे एक यूनिक, रेवोल्यूशनरी, गेम चेंजिंग सिस्टम के बारे में जिसका नाम है मेप ब्रिज. मेप ब्रिज को स्टार्ट हुए लगभग 2 महीने से ऊपर हो गए और ये सिस्टम आज की डेट में 195 से भी ज्यादा कंट्रीज में चल रहा है. लोग इस सिस्टम को काफी पसंद कर रहे हैं. क्यों पसंद कर रहे हैं मैं आपको इस प्रेजेंटेशन के द्वारा एक्सप्लेन करूंगा. आगे जाके आप खुद समझेंगे या जान पाएंगे कि ये सिस्टम लोगों को क्यों ज्यादा पसंद आ रहा है. हम लोगों ने आज तक ट्रेडिंग, माइनिंग, स्टेकिंग के बारे में सुना है, बट क्या आपने मेप के बारे में सुना है? आई बिलीव हम में से कुछ ही लोग होंगे जो इस टेक्नोलॉजी से फेमिलियर है. तो समझते हैं मेप है क्या. मेप का फुल फॉर्म है मैक्सिमल एक्सट्रैक्टेबल वैल्यू या माइनर एक्सट्रैक्टेबल वैल्यू. इसे डिटेल में जानने के पहले थोड़ा क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स के बारे में बात करते हैं. हम लोग जो भी यहाँ पे मौजूद है सारे के सारे क्रिप्टो से फेमिलियर है, राइट? चाहे वो बिटकॉइन है, चाहे इथेरियम है, चाहे ट्रॉन है. तो हम सारे लोग इनमें से कोई भी करेंसी या क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजेक्शन करते हैं, राइट? जब भी हम किसी को भी क्रिप्टो सेंड करते हैं, चाहे वो बीटीसी है, इथेरियम है, ट्रॉन है, या कोई भी क्रिप्टो करेंसी, जब भी आप यू नो क्रिप्टो को सेंड करते हो, कोई भी क्रिप्टो को सेंड करते हो, उस क्रिप्टो को ब्लॉकचेन पर कंफर्मेशन की जरूरत होती है. कुछ ब्लॉकचेन्स बहुत फास्ट है जो सेकंड्स में अप्रूव हो जाते हैं, जैसे आपका ट्रॉन हो गया, सोलाना हो गया, पॉलीगन हो गया, बाइनेंस हो गया. ये सेकंड्स में या मिनट्स में इनके ट्रांजेक्शन अप्रूव हो जाते हैं. एंड एट द सेम टाइम कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे हैं जो कि बिटकॉइन या इथेरियम, इसमें कुछ समय. गाइस, आप लोग प्लीज अपने आप को म्यूट कर ले. मुझे ज्यादा नहीं, 20 से 25 मिनट का टाइम दीजिए, फिर आप सभी लोगों को मौका मिलेगा बात करने के लिए. सो प्लीज सबका रिस्पेक्ट करते हुए, टाइम का रिस्पेक्ट करते हुए, प्लीज म्यूट कर ले आप अपने आप. जैसे कि मैं बता रहा था, हम सारे लोग क्रिप्टो क्रिप्टो से फेमिलियर है और क्रिप्टो में नॉर्मली ट्रांजेक्शन्स करते हैं. अगेन ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जो भी यहाँ मौजूद है सारे के सारे लोग क्रिप्टो में ट्रांजेक्शन्स करते हैं, राइट? एंड उन क्रिप्टो को, जो जब भी हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं क्रिप्टो के द्वारा, चाहे वो बिटकॉइन है या इथेरियम या ट्रॉन है, उसको ब्लॉकचेन पे कंफर्मेशन चाहिए होता है, राइट? अब ये कंफर्मेशन कौन करता है? वैलिडेटर्स या माइनर्स. और उसके लिए उन्हें ब्लॉक रिवॉर्ड्स मिलता है, या ट्रांजेक्शन फीस के फॉर्म में कुछ रिवॉर्ड्स उन्हें मिलता है जो इन ट्रांजेक्शन्स को ब्लॉकचेन पे अप्रूव करते हैं, राइट? सॉरी. तो अब समझते हैं मैप क्या है. ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डेक्स के ट्रांजेक्शन्स को वैलिडेट करती है और प्रॉफिट जनरेट करती है. डेक्स मतलब डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज. हम सारे लोग ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, टोकन पॉकेट, सेफ पाल एंड बहुत सारे इस तरह के डिसेंट्रलाइज वॉलेट आज के डेट में आई थिंक सैकड़ों ऐसे वॉलेट है जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स होता है, राइट? और हम सारे लोग उससे फेमिलियर है, राइट? आप जब भी कोई भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे ट्रांजेक्शन करते हो, कोई भी क्रिप्टो को भेजते हो, अज्यूम करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से आप ट्रस्ट वॉलेट से यूएसडीटी किसी को भेज रहे हो. सो जब भी हम भेजते हैं वहां पे आप देखते हो कि 3-4 प्रकार की गैस फीस आपको दिखाई देती है, करेक्ट? अब वो गैस फीस कुछ कम होती है, कुछ थोड़ा ज्यादा होती है, कुछ उससे ज्यादा होती है. वो बेसिकली क्या करती है कि आपके ट्रांजेक्शन्स को फास्ट करती है. और ये कौन इसको मैनिपुलेट करता है? ये आपके वैलिडेटर्स या जो माइनर्स होते हैं वो उसे मैनिपुलेट करते हैं. तो जो माइनर्स या वैलिडेटर्स होते हैं वो ब्लॉकचेन पे ब्लॉक के साथ यू नो उसको रीअरेंज कर सकते हैं, रीऑर्डर कर सकते हैं बेस्ड ऑन द ट्रांजेक्शन फीस. जहां ज्यादा ट्रांजेक्शन फीस आ रहा है
उसे वो पहले अरेंज करते हैं अप्रूव करने के लिए, एंड जिसमें कम आता है क्योंकि उन्हें उससे ज्यादा बेनिफिट होता है। करेक्ट। सो इस टेक्निक के द्वारा वैलिडेटर्स जो है ब्लॉकचेन में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, चाहे वो इथेरियम की ब्लॉकचेन हो, चाहे ट्रॉन की हो, चाहे पॉलीगॉन हो, चाहे कोई भी ब्लॉकचेन, उसमें ट्रांजेक्शंस जो भी ट्रांजेक्शंस होते हैं उसे रीअरेंज या रीऑर्डर करते हैं टू जनरेट मोर प्रॉफिट। मैंने आपको अभी बताया कैसे करते हैं वो। जहां पे ज्यादा गैस फीस उन्हें मिल रहा है उसे वो पहले अप्रूव करते हैं, जहां पे कम मिल रहा है वहां उसे थोड़ी देर के बाद अप्रूव होता है, बट अप्रूव सारे ही होते हैं। राइट। अब जो आपकी स्क्रीन में कुछ टेक्निक्स, ये 4 टेक्निक्स दिख रही है, ये मेब यूज करती टू जनरेट प्रॉफिट। फ्रंट रनिंग, बैक रनिंग, सैंडविचिंग, आर्बिट्राज। इसके ऊपर अलग से वीडियो है जो हम लोगों ने अपने ग्रुप में शेयर कर रखा है। अगर चाहे आप जाके गूगल भी कर सकते हो, इन टेक्निक्स के बारे में देख सकते हो। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये काफी टेक्निकल चीज है, तो आप इसके बारे में यूट्यूब पे रिसर्च कर सकते हो, या अगर आप हमारे ग्रुप में हो तो ग्रुप में ये वीडियोस हम लोग टाइम टू टाइम डालते रहते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि फ्रंट रनिंग क्या है, बैक रनिंग क्या है, सैंडविचिंग क्या है, या आर्बिट्राज क्या है। मोस्ट प्रॉब्ली आर्बिट्राज, आई बिलीव सारे लोगों को पता होगा कि एक एक्सचेंज में लो प्राइस है, दूसरे में हाई है, तो एक में खरीदते हैं जहाँ लो है और दूसरे में बेच देते हैं, उसे आर्बिट्राज कहते हैं। बट आप इसे गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, या हमारे ग्रुप में वीडियोस है, वहां पे आप देख सकते हैं। सो मेब्रिज क्या है? ये एक यूनिक और रेवोल्यूशनरी सिस्टम है जो बाइनेंस स्मार्ट चेन पर बनाया गया है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, यूजिंग मेव टेक्नोलॉजी। मेव ब्रिज ने मेव बॉट्स क्रिएट किए हैं यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एडवांस्ड एल्गोरिथम। ये बॉट्स डेस्क पर जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसे लेवरेज करते हैं एंड ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ गैस फीस। सो अगर सिंपल वर्ड में मेव बॉट के बारे में जानना चाहें, उनका रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, तो वो थ्रू गैस फीस या ट्रांजेक्शन फीस के द्वारा मेनली ये रेवेन्यू जनरेट होता है, स्पेशली डेक्स ट्रांजेक्शन में। हम यहाँ सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ बात कर रहे डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज या डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट की। अब समझते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग बॉट और मेव बॉट में क्या डिफरेंस है। क्रिप्टो ट्रेडिंग बॉट, हम में से ज्यादा लोग आई थिंक मोस्टली जो यहाँ पे मौजूद है सारे लोग फेमिलियर है कि वो बेसिकली बेस्ड होता है बाय लो सेल हाई कॉन्सेप्ट पे। राइट। कहीं पे हमने लो में बाय किया एंड सेल हाई किया एंड उससे हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं, या लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन। राइट। आप स्पेक्यूलेट करते हो कि मेरा प्राइस अभी गिरने वाला है या बढ़ने वाला है, एंड अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रांजेक्शन प्लेस करते हो सेल या बाई के लिए। राइट। तो उससे क्रिप्टो ट्रेडिंग बॉट्स जो है वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं, एंड वो बहुत ही वॉलेटाइल और हाई रिस्क होता है, क्योंकि वहां पे कुछ सर्टेनिटी नहीं है, पता नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा। आप स्पेक्यूलेट कर रहे हो, आप अज्यूम कर रहे हो कि अच्छा ऐसा हो सकता है, या ये प्राइस जा सकता है, बट ऐसा नेसेसरी नहीं है कि वो प्राइस ऊपर जाएगा। अगेन बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, या जब तक हम प्राइस ऊपर जाता है तब तक किसी ने सेल ऑर्डर लगा के उस प्राइस को गिरा देते हैं। राइट। सो बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। मेव बॉट क्या करता है? मेव बॉट ब्लॉकचेन पे जो ट्रांजेक्शंस स्पेशली डेक्स में, उसको लेवरेज करता है एंड प्रॉफिट जनरेट करता है। क्रिप्टो का प्राइस चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, उससे मेव बॉट को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्या करता है, जहां भी उसे अपॉर्चुनिटी दिखती है कि इस ट्रांजेक्शन, इस ब्लॉक के अंदर जाके हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, वो उस ट्रांजेक्शन पे अटैक करता है बिफोर कंफर्मेशन। एक चीज याद रखना है, क्योंकि ये सारे के सारे डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज वाले ब्लॉकचेन की हम बात करें, वहां पे जो भी मेप के ऊपर बॉट्स बने हैं, वो क्या करते हैं, वो मॉनिटर कर सकते हैं इन ट्रांजेक्शन्स को, एंड वहां जाके डिफरेंट टेक्निक्स जो हमने पिछले स्लाइड में देखी उसका उस टेक्निक्स को यूज करके प्रॉफिट को जनरेट करते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, मेप बॉट क्या करता है, ब्लॉकचेन के ट्रांजेक्शन को लेवरेज करता है एंड प्रॉफिट जनरेट करता है, चाहे क्रिप्टो का प्राइस ऊपर हो या नीचे हो। नॉर्मली मेप बॉट, ये हिस्टोरिकल डेटा है, नॉर्मली मेप बॉट जो है ऑन एन एवरेज 2% से लेके 20% के बीच में डेली अर्न करता है। मैं हमारे बॉट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ। जो मेप टेक्नोलॉजी पे बॉट्स डिप्लॉयड है, या जो भी इसका इस
इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, ऑन एन एवरेज देखा गया है, मैं आपको मिनिमम और मैक्सिमम बता रहा हूँ, ऑन एन एवरेज मैंने जो देखा है, रिसर्च किया है, वो है 10 से 15% के बीच में, या 7 से 15% के बीच में डेली का प्रॉफिट जनरेट करता है मेप टेक्नोलॉजी। और इसी के ऊपर मेप ब्रिज ने अपना बॉट को बनाया। अब आगे बढ़ते हैं। मेप ब्रिज बॉट जो है वो ऑटो पायलट पे वर्क करता है। बोलने का मतलब क्या है कि आपने बॉट बॉट खरीदा एंड आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एडवांस्ड एल्गोरिथम को यूज करके इस बॉट्स को बनाया गया है। तो बॉट क्या करता है, जैसे ही आप बॉट खरीदते हो, ऑटोमेटिक बॉट आप जैसे पैकेज खरीदा, बॉट जाके अपना काम चालू कर देता है, वो ऑलरेडी वर्किंग है, बट आप क्या कर रहे हो, उसमें अपना उस पूल में पार्टिसिपेट कर रहे हो, और उस पूल में जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है वो आपके पैकेज के अनुसार आपको वो प्रॉफिट मिल जाता है। तो मैप बॉट जो है ऑटो पायलट पे वर्क करता है, यहाँ पे कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, और प्रॉफिट जनरेट करता है हर 10 से 15 मिनट में। मैं आपको ये बैक ऑफिस में लाइव दिखाऊंगा कि हर 10 से 15 मिनट में हमने अभी तक जो भी प्रोजेक्ट्स किए हैं, वहां पे आप नॉर्मली क्या देखते हो कि 24 घंटे बाद प्रॉफिट आ रहा है, राइट? या आपको एक दिन वेट करना पड़ता है, फिर आपका वो स्टार्ट होगा, बॉट स्टार्ट होगा, या उस तरह की एक्टिविटीज होती है। बट मेप ब्रिज के साथ ऐसा नहीं है। जैसे ही आप अपना बॉट का सब्सक्रिप्शन लेते हो या पैकेज खरीदते हो, उसी पल से आपका बॉट काम करना स्टार्ट कर देता है और प्रॉफिट जनरेट करके आपको देता है हर 10 से 15 मिनट में, जो कि आप अपने बैक ऑफिस में रियल टाइम में देख सकते हो, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। मैं अब क्योंकि मैपबॉट एआई एंड एडवांस एल्गोरिथम को यूज करता है, तो सारे ट्रांजैक्शन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मैपबॉट ऑटो पायलट पे काम कर रहा है एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यूज कर रहा है, तो आप इसे ब्लॉकचेन पे जाके रियल टाइम में देख सकते हैं। तो यहाँ मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन, क्योंकि हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी बाइनेंस स्मार्ट चेन को यूज किया है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मोस्टली आप सभी जानते हो कि एक बार वो डिप्लॉय कर दिया गया, एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे कोई भी प्रोजेक्ट बना दिया गया, वो ऑटोमेटिकली अपने आप रन करता है, वहां पे कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता। चाहे वो विड्रॉल्स हो, चाहे आपके डिपॉजिट्स हो, वो ऑटोमेटिक सारे ये ट्रांजेक्शन को करता है। तो सारे ट्रांजेक्शन रियल टाइम में होते हैं, जिसे हम ब्लॉकचेन पर वैलिडेट कर सकते हैं। कुछ देर में हम ये भी देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया, मैप ब्रिज के बारे में बता दिया कि मैप ब्रिज ने क्या किया है। मैप ब्रिज ने मैप की टेक्नोलॉजी को यूज किया है, क्रॉस चेन को यूज करता है। ये क्रॉस चेन बोलने का मतलब, मैप का जो बॉट है वो एक ही ब्लॉकचेन पे काम नहीं कर रहा, वो डिफरेंट ब्लॉकचेन पे जाके प्रॉफिट जनरेट कर सकता है, चाहे वो ट्रॉन हो, चाहे इथेरियम का ब्लॉकचेन हो, चाहे सोलाना हो, चाहे पॉलीगॉन हो। जहां भी उसे प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटीज दिखती है, जहां भी उसे दिखता है कि अच्छा, इस ब्लॉकचेन के अंदर ये ट्रांजेक्शन से मैं प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ, मैप का बॉट वहां जाता है, वहां से डिफरेंट टेक्निक, जो मैप की टेक्निक्स है, उसमें से कोई भी टेक्निक का यूज करता है एंड अकॉर्डिंगली प्रॉफिट जनरेट करके देता है। अब बात करते हैं मैप की कुछ फीचर्स की। पहला है आपका रियल टाइम डेटा एनालिसिस। मैप का बॉट जो है वो क्या करता है, रियल टाइम पे काम कर रहा है, राइट? उसे जहां पे भी उसको अपॉर्चुनिटी दिखी, प्रॉफिट दिखा, ओके, यहाँ में जो प्रॉफिट बना सकते हैं, वहां पे वो बॉट अटैक करता है एंड वहां से मैप की कोई भी टेक्निक को यूज करके प्रॉफिट जनरेट करके देता है। दूसरा, क्रॉस चेन, मैंने अब थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये एक ब्लॉकचेन पे नहीं काम नहीं कर रहा है, ये डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन से जाके हमें प्रॉफिट जनरेट करके दे सकते हैं। तीसरा, ऑटोमेटिक टर्मिनेशन। इसका मतलब कि अगर बॉट को लगता है कि अच्छा, ये ट्रांजेक्शन पे मैं गया तो हूँ प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, अपॉर्चुनिटी दिखी, बट मुझे ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा या प्रॉफिट हो गई नहीं, इमीडिएटली वो क्या करता है, उस ट्रांजेक्शन को छोड़ देता है, तो ऑटोमेटिक टर्मिनेट कर देता है। तो बॉट ऑटोमेटिकली स्टॉप ऑपरेशंस अगर उसे लगता है कि वो फेवरेबल नहीं है, वो ऑटोमेटिक वो टर्मिनेट कर देता है उस ट्रांजेक्शन को, और दूसरी ट्रांजेक्शन को खोजता है कि जहां से उसे बेनिफिट हो सकता है। एंड ये जो भी एक्टिविटीज हो रही है, ये मिली सेकेंड्स के अंदर होती है, क्योंकि एडवांस एल्गोरिथम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया है। तो ये सारी की सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ शब्दों में, ये मिली सेकेंड्स के अंदर होती है। आगे बढ़ते हैं। अब आज तक
हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है। हमने कभी ओनर्स को, आई थिंक बहुत ही रेयरली ओनर्स सामने आते हैं। हम कोई बड़े टॉप लीडर्स को सामने देखते हैं। बहुत ही रेयरली होता है कि इस प्रोजेक्ट का जो एक्चुअल ओनर है वो सामने आके बात कर रहे हैं। सो इस प्रोजेक्ट के साथ सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जो इनके सीईओ है बाबर अली, वो सामने आते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, अपनी टेक्निक्स या वेब ब्रिज जो टेक्निक यूज कर रहा है मैं उसके बारे में बात करते हैं। वेब ब्रिज से कैसे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, वेब ब्रिज क्यों बनाया, क्या विजन है, वो सारा कुछ वो लोगों के साथ शेयर करते हैं। और अभी तक हमने, आई थिंक मैंने तो नहीं सुना कि कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कहीं पे फिजिकल ऑफिस है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लोग बोलते हैं कोई भी उसमें कोई ओनर नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं होता। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किसी ने तो बनाया, ठीक है, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, बट किसी ने उस प्रोजेक्ट पे पैसा लगाया तभी वो बना, ठीक? तो यहाँ पे जो है, इस मैं मेप ब्रिज की बात करूंगा। मेप ब्रिज का बकायदा यू नो हेड ऑफिस दुबई में है। उनका फिजिकल ऑफिस है जो कि फुल्ली ऑपरेशनल है। आप इस एड्रेस पे इस एड्रेस का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस एड्रेस पे जाके आप वैलिडेट कर सकते हो। यहाँ पे उनका बकायदा हेड ऑफिस है दुबई के अंदर, रजिस्टर्ड है विद दुबई गवर्नमेंट। ये उनका नंबर है, डेफिनेटली आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, तो ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप दुबई में हो या आपके कोई फ्रेंड्स दुबई में है, तो यहाँ पे कांटेक्ट करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो और विजिट कर सकते हो ऑफिस। आप अगर सीईओ वहाँ पे अवेलेबल है तो उनसे बात कर सकते हो, वहाँ पे जो टीम बैठी है उनसे बात कर सकते हो। एंड सबसे अच्छी बात, इनके जो पार्टनर्स है वो है इंडेक्स ग्लोबल डीएमसीसी। अब ये क्या है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा जब हम लोग पैकेजेस या बॉट्स देखेंगे। दूसरा है ग्लोबल टेलीग्राम कम्युनिटी। जो बड़े बड़े कम्युनिटी आपने देखा होगा जिनके मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, वो सारे लोग इनके पार्टनर्स हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली बाइनेंस लाइव। बाइनेंस आज के डेट में नंबर वन एक्सचेंज है, हम सभी जानते हैं। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में बाइनेंस का प्रेजेंस है, राइट? हम वहाँ पे बाई सेल ट्रेड जो भी ये करते हैं, राइट? बाइनेंस लाइव पे मेप ब्रिज अपना रेगुलरली एएमए सेशन करता है। एएमए का मतलब हुआ आस्क मी एनीथिंग सेशन करता है, जहाँ पे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, उनसे क्वेश्चन आंसर किया जाता है, उनसे पूछा जाता है मेप ब्रिज के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। तो वो बाइनेंस लाइव में बकायदा बाइनेंस किसी को भी ऐसे अलाउ नहीं करे, राइट? ये हम सब जानते हैं। कोई भी कंपनी दूसरे कंपनी को अपना प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए ऐसे ही अलाउ नहीं करती जब तक उनको ये नहीं लगता कि हाँ ये लेजिट प्रोजेक्ट है, राइट? तो बाइनेंस लाइव कम्युनिटी पे भी मेप ब्रिज अवेलेबल है। एंड टाइम टू टाइम रेगुलरली, अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपना लाइव सेशन, एएमए सेशन किया था। एंड सिर्फ बाइनेंस ही नहीं, और भी ऐसे बहुत सारे एक्सचेंज है जहाँ पे इन्होंने पार्टनरशिप की है। और वहाँ पे भी आप देख पाओगे, अगर इनके टेलीग्राम चैनल पे हो या हम अपने ग्रुप में भी डालते रहते हैं, जहाँ जहाँ पे भी ये लाइव सेशंस कर रहे हैं। मैं जब लाइव सेशंस की बात कर रहा हूँ, मैं आस्क मी एनीथिंग वाला सेशन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे उन्हें प्रॉपरली एक्सपर्ट इंटरव्यू करता है, क्वेश्चंस पूछते हैं कि भैया प्रोजेक्ट क्या है, ये टेक्नोलॉजी क्या है, आप इसे आपने क्यों बनाया, आपका विजन क्या है, एंड इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस वो करते हैं और प्रोजेक्ट का लेजिटिमेसी को वो वैलिडेट करते हैं। एंड इसीलिए वहां पे वो आप देख पाते हो, और आप रिकॉर्डेड वर्जन भी, रिप्ले भी इसका देख सकते हो अगर फाइनेंस लाइव पे जाए तो। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है यू नो हमारा 4 बॉट्स है, राइट? तो इसे मैं आपको एक्सेल शीट के द्वारा बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वहां पे मैंने कुछ कैलकुलेशंस कर रखे हैं, तो थोड़ा आसान हो। सो 1 मिनट मुझे दीजिएगा। होप मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रहा है। मैं वापस स्लाइड पे भी आऊंगा, बट मैं आपको पहले एक्सेल शीट के द्वारा समझाता हूँ, फिर हम स्लाइड पे समझेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैप ब्रिज ने मैप बॉट्स बनाए। एंड मैप ब्रिज के 4 मेन बॉट्स हैं। कौन कौन से हैं? अल्फा, प्राइम, जेनिथ, सुप्रीम। ये 4 बॉट्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो एंड पैसा अर्न कर सकते हो। अब बात करते हैं पहले बॉट। पहला बॉट जो है अल्फा,
अल्फा में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका $28 है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है $500 एंड ऑन एन एवरेज आपको पहले बॉट से अप्रोक्सीमेटली 39.9% आता है। मैं अप्रोक्सीमेटली वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपको एग्जैक्ट 39.9 नहीं आएगा, 36 भी आ सकता है, 37 भी आ सकता है, 35 भी आ सकता है, बट वो 35 के ऊपर ही रहेगा, 35 से 40 के बीच में आएगा। एंड आप इस बॉट से मैक्सिमम जो अर्न कर सकते हो वो है 150%। तो एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, अगर मान लीजिए आपने $100 का इस बॉट में इन्वेस्ट किया, तो आपको ऑन एन एवरेज प्रॉफिट जो है 35 से $39 के बीच में आएगा। डेली प्रॉफिट 0.8 सेंट से 1.33 सेंट के बीच में आएगा। एंड जैसे ही आप इस बॉट से टोटल 150 अर्न कर लेते हो इंक्लूडिंग योर कैपिटल, ओके, जैसे ही आपने वो 150 से अर्न कर लेते हो, ये बॉट ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगा। आप चाहे तो इसमें री इन्वेस्ट कर सकते हो, या दूसरा बॉट खरीद सकते हो, या नहीं करना चाहे तो नहीं भी कर सकते। अगेन ये वो आपका चॉइस है। दूसरा बॉट है प्राइम। प्राइम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप जो मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो वो अभी फिलहाल दिख रहा है आपको 500 और 10,000, ये कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए है, बट एक्चुअली इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है $1,000। अगर आप प्राइम में डालना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आई थिंक 3 से 4 दिन या 5 दिन मैक्सिमम ये रहने वाला है। मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम कब ये बैक ऑफिस से हटा दिया जाएगा, मतलब ये मिनिमम थ्रेशोल्ड की जो बात कर। सो अभी ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप चाहे तो इन जो फर्स्ट 3 बॉट्स में आप $500 डाल सकते हो। अदरवाइज प्राइम का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो $1,000 है, मैं आपको स्लाइड में दिखाऊंगा। मैक्सिमम जो है $10,000 है। ऑन एन एवरेज यहाँ से आप 30% अर्न कर सकते हो। अगेन ये फिक्स नहीं है, वेरी कर सकता है 25 से 30% के बीच में। एंड टोटल जो आप इस बॉट के द्वारा अर्न कर सकते हो वो है 300%। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैं $500 लगा के आता हूँ, तो आपको ऑन एन एवरेज 140 से $150 के बीच में मंथली प्रॉफिट आएगा, और आपका डेली प्रॉफिट जो है $4.5 से $5 के बीच में ऑन एन एवरेज आएगा। एंड टोटल आप इस बॉट के द्वारा $1,500 अर्न कर सकते हो। So, अगर मैंने 500 लगाया, जैसे ही मैंने 1,500 से अर्न कर लिया, मेरा बॉट एक्सपायर हो जाएगा इंक्लूडिंग योर कैपिटल। ऐसा नहीं है कि कैपिटल, और एक चीज ध्यान रखना है कि कैपिटल आपको लास्ट में नहीं मिलेगा, आपका जो डेली का प्रॉफिट आता है वो उसी में से उसी में इंक्लूड रहता है। सो हर दिन आपको मान लीजिए अगर $5 आ रहे हैं, तो ये $5 में कुछ आपका कैपिटल का पोर्शन भी। एंड जैसे ही आप 1,500 अर्न कर लेते हो, आपका बॉट एक्सपायर हो जाता है। अगेन आपकी चॉइस, आप उसे री इन्वेस्ट करना चाहे तो री इन्वेस्ट कर दीजिए। आप उसे री इन्वेस्ट करने का मतलब आप बैक ऑफिस से नहीं कर सकते, आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। ये और एक अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि बैक ऑफिस में मेरा पैसा है, वहीं से आपको वहीं से यूटिलाइज करके कर सकते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन ही नहीं है। आपने प्रॉफिट अर्न किया, आप प्रॉफिट को विड्रॉ करिए। अगर आपको लगता है कि आप दूसरे बॉट में पैसा लगाना चाहते हो या सेम बॉट में लगाना चाहते हो, तो आप लगा सकते हो दोबारा। अगेन ये आपका डिस्क्रिप्शन रहेगा। अब समझते हैं तीसरे बॉट के बारे में। तीसरा बॉट में भी अभी कुछ टाइम के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, मिनिमम जो अमाउंट है वो है $500 एंड मैक्सिमम है $30,000। ये कुछ दिन तक ही एप्लीकेबल है। इसका मिनिमम जो है आइडियली $5,000 से ये स्टार्ट होता है। बट अभी ये कुछ दिन जब तक हमारा 100% कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय नहीं हो जाता, 100% पूरा सिस्टम ऑपरेशनल नहीं हो जाता, तब तक ये ऑफर चल रहा है कि आप इन दो में भी कम पैसे से इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि मिनिमम 500 है। सो जेनिक जो है तीसरा बॉट है, उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अभी फिलहाल के लिए $500 है, मैक्सिमम $30,000 है। बोलने का मतलब इस रेंज में आप कुछ भी डाल सकते हो, 501, 502, 550, 600, जो भी मन है इस रेंज में, इस अमाउंट के बीच में कुछ भी आप डाल सकते हो। एंड इसमें मंथली प्रॉफिट जो है ऑन एन एवरेज आपको 20 से 25% के बीच में आता है। एंड टोटल जो आप इस बॉट के द्वारा अर्न कर सकते हो वो है 500%। अब एक एग्जांपल के द्वारा इसे समझते हैं। अज्यूम करते हैं कि मैंने $500 इस बॉट में डाला, मुझे मंथली प्रॉफिट समवेयर अराउंड 115 से 124 के बीच में आएगा। डेली प्रॉफिट $3.5 से $4, $4.25 के बीच में आएगा। एंड टोटल मैं इस बॉट के द्वारा $2,500 मैक्सिमम अर्न कर सकता हूँ। अगेन कैपिटल इंक्लूडेड है, ऐसा नहीं कि कैपिटल आपको अलग से लगाना है। दूसरा, यहाँ कोई एपीआई नहीं है कि आपको कैपिटल अलग से रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने एक बार खरीद लिया, उसी पैसे से आपको प्रॉफिट जनरेट करके दिया जाएगा। अब आखिरी बॉट की बात करते हैं। आखिरी बॉट जो है उसका मिनिमम जो अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, वो है $10,000 एंड मैक्सिमम है 10 लाख डॉलर। इसमें ऑन एन एवरेज 20% लगभग आता है। अगेन ये फिक्स नहीं है,
15 से 20% के बीच में आपको मंथली प्रॉफिट आता है। एंड टोटल जो आप इससे अर्न कर सकते हो वो है 600%, मतलब 6x। सो एग्जाम्पल समझते हैं। अगर आप $10,000 से इस बॉट में आते हो तो आप ऑन एन एवरेज मंथली $1980 अर्न करोगे। एंड डेली प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 66। अगेन ये फिक्स नहीं है, वेरी हो सकता है, कम भी हो सकता है। एंड इस बॉट में आप टोटल जो अर्न करोगे वो है $60,000, राइट। सो आप इसमें मैक्सिमम अर्न कर सकते हो 60,000। जैसे ही आपने इतना अर्न कर लिया, आपका बॉट एक्सपायर हो जाएगा एंड आप चाहे तो री इन्वेस्ट करो, या री इन्वेस्ट करने का मतलब फिर से बॉट खरीद लो, या फिर आप नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते। अगेन वो आपका डिस्क्रिप्शन है, आपके ऊपर है। अब मैंने आपको कुछ देर पहले पिछली स्लाइड में जहां ऑफिस का एड्रेस दिखाया था, पार्टनर्स की बात की थी, वहां पे मैंने आपको एक नाम बताया था, इंडेक्स ग्लोबल डीएमसीसी। अब ये इंडेक्स ग्लोबल डीएमसीसी है क्या? इंडेक्स ग्लोबल एक इंश्योरेंस कंपनी है जो कि मेव ब्रिज को बैक करती है। अगर कोई भी इन्वेस्टर, मैं इन्वेस्टर बोलने के मतलब बड़ा इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं, अगर कोई भी इन्वेस्टर मिनिमम $20,000 से अगर मेव ब्रिज ज्वाइन करता है, उसे 100% इंश्योरेंस ग्लोबल इंडेक्स ग्लोबल कंपनी देती है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि कल को अगर मान लीजिए कुछ हो जाता है, राइट, आपके पास 100% इंश्योरेंस है। इंडेक्स ग्लोबल जो कंपनी है वो आपको 100% पैसा देगी, बट वो इंश्योरेंस उन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है जो 20,000 से ऊपर वाले हैं। 20,000, आप कोई भी इंश्योरेंस कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह का देती नहीं है। ये एक यूनिक चीज हुआ है। एंड आई थिंक आज तक मैंने कहीं भी नहीं सुना कि कोई भी प्रोजेक्ट इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा बैक किया गया है। तो ये एक पहला प्रोजेक्ट है मेरी नज़र में। आई डोंट नो आप लोगों को पता होगा या आप लोग जानते होंगे, बट मेरी नज़र में ये एक पहला प्रोजेक्ट है जहाँ पे 100% इंश्योरेंस है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो $20,000 या उसके ऊपर से इन्वेस्ट करते हैं। अब चलते हैं स्लाइड्स के ऊपर। तो ये आपका जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, ये एक्चुअल रेंज है। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया इसके बारे में, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। सो प्राइम हमारा सेकंड बॉट है, उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,000 है, बट मैंने आपको एक्सेल शीट में 500 दिखाया। क्यों दिखाया? क्योंकि वो अभी कुछ दिन के लिए ये ऑफर चल रहा है जहाँ पे आप 500 से भी इस बॉट को खरीद सकते हो। तीसरा, आप जेनिथ में भी देखोगे यहाँ पे 5,000 दिखा रहा, बट मेरे एक्सेल शीट में ये $500 था। तो ये वो कुछ टाइम, लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑफर है जहाँ पे अगर आप इस बॉट में इन्वेस्ट करना चाहे तो 500 से भी आ सकते हो सकता है 4 दिन 5 दिन के अंदर ये सारी चीजें चेंज हो जाए। मतलब चेंज हो जाए मतलब जो आपने एक्सेल में देखा 500 की जगह 1,000 हो जाए, और अगेन जेनिथ में भी 500 की जगह 5,000 हो जाए, तब आप इसका फायदा नहीं उठा पाओगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये स्लाइड एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको अपना बैक ऑफिस दिखाना चाहूंगा, और आपको दिखाऊंगा कि मैंने कौन से बॉट से मैं कौन सा बॉट खरीद रखा और मुझे क्या रिटर्न आ रहा है, राइट, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। सो मैंने ऑलरेडी लॉग इन कर रखा है, इसको मैं ये मेरा बैक ऑफिस आप देख रहे हो। मैंने $500 का पैकेज लिया, कौन सा लिया वो भी दिखा देता हूँ। तो ये मेरा जो है, मैंने तीसरा वाला बॉट लिया। अगर आपने ध्यान दिया होगा उसमें 500% रिटर्न है, राइट। मैं आपको फिर से एक्सेल शीट दिखाता हूँ। ये वाला जेनिथ 500, आप इससे मैक्सिमम कितना अर्न कर सकते हो? 2,500। मैंने ये वाले बॉट में लगा रखा है 500। सो आप यहाँ देख सकते हो कि मेरा जो बॉट है वो है $500 वाला। मैक्सिमम मुझे कितना आएगा? 2,500 आएगा। मैंने कब ज्वाइन किया और कितने दिन हो गए। एंड ये मेरा आज, मतलब ये अभी कुछ देर पहले मैंने अभी इतना प्रॉफिट, मैंने ऑलरेडी दिन में 1-2 बार प्रॉफिट विड्रॉ कर चुका हूँ, बट अभी फिलहाल मेरे पास इतना अवेलेबल है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, बट पहले मेन पेज देखते हैं। सो ये जब भी आप लॉग इन करोगे, आपको या रजिस्टर करोगे, और रजिस्टर करने के बाद लॉग इन करोगे, आप इस पेज पे आओगे। पहला जो सेक्शन पर्पल कलर का आपको दिख रहा है, वहां पे आपका अमाउंट दिखेगा बॉट का। आप इसको इस पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि आपका कौन सा बॉट है, कितना रिटर्न आएगा वो आप देख सकते हो। दूसरा सेक्शन है प्रॉफिट पेड, मतलब अभी तक मैंने कितना प्रॉफिट जनरेट किया। तो अगर आप इस पे क्लिक करोगे, आप देखिए मैंने आपको कुछ देर पहले जब एक्सप्लेन कर रहा था कि हर 10 से 15 मिनट पे आपको कुछ प्रॉफिट आता है। आप देख लो यहाँ पे टाइम अगर देखोगे बट क्योंकि ये यूटीसी टाइम पे, इंडिया टाइम नहीं है या दुबई का टाइम नहीं है, ये एक
यूटीसी टाइम पे यूटीसी टाइम के हिसाब से चलता है। तो हर 10 मिनट पे आप देखोगे, देखो 14:10 पे मुझे कुछ प्रॉफिट आया, फिर 14:20 पे आया, फिर 14:30। तो हर 10 से 11 मिनट या 12 मिनट के अंदर मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट होता है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट इस प्रोजेक्ट का ये है कि जैसे ही आपका प्रॉफिट $1 या $1 के ऊपर हो जाता है, आप उसे इमीडिएटली विड्रॉ कर सकते हो। विड्रॉल विद इन सेकेंड्स आता है। कोई भी ट्रांजेक्शन फीस नहीं है, कोई भी विड्रॉल फीस नहीं है। आप जितना विड्रॉ करोगे इमीडिएटली उतना का उतना अमाउंट आपके बैक ऑफ सॉरी आपके वॉलेट में आ जाता है। अब इसमें क्योंकि मैंने आपको बताया ये बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बनाया गया है, तो आपको बाइनेंस स्मार्ट चेन होना चाहिए या उससे रिलेटेड जो भी कंपैटिबल वॉलेट्स है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, सेफ पाल या मेटा मास्क, आप इनमें से कोई भी वॉलेट को यूज करके इसमें रजिस्टर कर सकते हो एंड आप इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी वापस ये आपको मैंने दिखाया, ये जो सेक्शन है तीसरा वाला जो ऑरेंज कलर या रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये आपका टोटल रिवॉर्ड बेसिकली ये आपका डाउनलाइन का रिवॉर्ड है, मतलब आपके रेफरल्स का रिवॉर्ड है। एंड ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है जहाँ पे 5 यूजर दिख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके नीचे कौन कौन रजिस्टर किए हैं, किसने एक्टिवेट किया, किसने नहीं किया, किसका क्या पैकेज है, एवरीथिंग आप यहाँ देख सकते हो। दूसरा और एक चीज मैं इसमें आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये जो दूसरा जो यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो, मेरा अगर कर्सर देखोगे, इस पे क्लिक करोगे, तो आप ये जो दिखता है ये आपको दिखता है आपका कितना प्रॉफिट आया है या आपको कितना रिवॉर्ड आया थ्रू योर रेफरल्स, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। एंड आप यहाँ पे एक मैसेज देख रहे हो, यू हैव अ रिवॉर्ड बैलेंस ऑफ 0.04 यूएसडीटी, प्लीज वेट अंटिल द बैलेंस रीचेज 1 यूएसडीटी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इस सिस्टम का सबसे अच्छा बात यह है कि जैसे ही $1 हो जाता है, आप विड्रॉ कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स इन अ डे। $1 जैसे ही $1 हो आप विड्रॉ करो, चाहे वो 10 बार हो, 15 बार हो, 20 बार हो। जब भी आपके बैक ऑफिस में $1 से ऊपर का बैलेंस होगा, आप उसे विड्रॉ कर सकते हो विदाउट एनी फीस, विदाउट एनी ट्रांजेक्शन फीस, विदाउट एनी गैस फीस। चाहे कुछ भी है, कोई भी फीस नहीं लगती आपको, एग्जैक्ट उतना का उतना अमाउंट आपके वॉलेट पे आ जाता है। तीसरा जो ये हम देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखाता है कि बॉट के द्वारा मैंने कितना कितना प्रॉफिट विड्रॉ किया। ऊपर में आपको दिखा रहा है मेरा कौन सा बॉट है, या नाम लिखा हुआ देखिए जेनिथ। इसमें कितना प्रॉफिट अभी है, क्योंकि ये $1 के ऊपर है। आप इस पे अगर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे क्लेम का ऑप्शन दिखेगा। पिछला स्क्रीन दिखा रहा था वो मेरा रेफरल का रिवॉर्ड था, वहां पे मेरा अभी $1 के ऊपर का बैलेंस नहीं है, इसीलिए वो दिखा रहा है कि जब तक आपका $1 नहीं होगा आप विड्रॉ नहीं कर सकते। बट यहाँ पे जो बॉट के द्वारा मुझे प्रॉफिट आ रहा है, मेरा अभी $1.5 के आसपास है। एंड इसे मैं अभी क्लेम कर सकता हूँ। क्लेम करने का मतलब अभी मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में वो भी। सो यहाँ पे जो आप ये स्क्रीन देख रहे हो जहाँ पे सक्सेस लिखा है, ये सारे के सारे विड्रॉल से जो मैंने दिन में किए हैं, मतलब आज का नहीं। आप देख सकते हो आज मैंने ये 2 तारीख को किया, फिर 3 तारीख को किया, 2 तारीख को किया, 2 तारीख को। 2 तारीख को मैंने तीन तीन बार विड्रॉ किया। आज मैंने एक बार किया, अभी एक बार, फिर अभी पड़ा है, मैं निकाल सकता हूँ। सो ये आपके ऊपर है, आप जैसे $1 हो जाए आप तुरंत विड्रॉ कर सकते हो। दूसरा, इस स्क्रीन का और एक फीचर ये है कि अगर आपने कुछ नहीं खरीदा तो आपको यहीं क्लिक करना है और ज्वाइन ट्रेड पे क्लिक करना है, या आपको ये जगह जो दिख रहा है जहाँ पे डिटेल्स दिख रही है, पैकेज दिख रहे हैं और उसका कितना विड्रॉ किया वो दिख रहा है, ये ब्लैंक दिखेगा और यहाँ पे एक प्लस का साइन होगा। तो उस ये नए यूजर्स के लिए अगर आप उसे क्लिक करोगे तो आपका बॉट परचेस करने के लिए बताया जाएगा, या फिर आप इस पे भी क्लिक कर सकते हो। सो दोनों एक ही काम करेगा, इधर वो प्लस साइन पे क्लिक करना है या ज्वाइन ट्रेड पे क्लिक करना है। तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे आपको सारे बॉट्स दिख जाएंगे, कौन सा बॉट का क्या रेंज है, क्या कोटा है, क्या लिमिट है ना। और एक चीज समझने, यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी है कि हर एक बॉट का लिमिट है। लिमिट बोलने का मतलब, जो मेरा पहला बॉट है, जैसे ही वो बॉट में $5 लाख, सॉरी $5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट हो जाता है, ये बॉट क्लोज हो जाएगा, आप इस बॉट में फिर इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। जैसे ही मेरा दूसरा बॉट में $15 मिलियन का इन्वेस्टमेंट हो जाता है, आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। सिमिलरली 30 मिलियन, 50 मिलियन अगर ये इन्वेस्ट हो जाते हैं तो ये बॉट क्लोज हो जाएंगे। बट उसके बाद सवाल ये आएगा ना, अगर मान लीजिए सारे बॉट क्लोज हो गए तो फिर कंपनी, ऐसा नहीं है कि कंपनी इन्हीं बॉट्स को आगे भी और भी बॉट्स बनाएंगी, बट उसमें हो सकता है जो हमारा रेवेन्यू है या रिटर्न है जो हमें मिल रहा है वो कम होगा। राइट, अभी फिलहाल ज्यादा मिल रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम पे कुछ सेम तरह का बनाए बट उसमें 39 की जगह
30% रिटर्न, तो वो कंपनी आगे बढ़ के आगे जाके वो नए बॉट्स बनाएगी जो यूज करेंगे। बट अभी फिलहाल जो है, जो भी बॉट्स है उनके सारे सारे बॉट्स के कुछ लिमिट्स है, और आप देख सकते हो कौन से बॉट में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ। इसमें 8,75,000 अभी तक हो गया, इसमें 7,15,000 हो गया, इसमें 4,58,000 हो गया, इसमें 50,000, लास्ट वाले में 50,000। तो धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, एंड ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगे, ऐसा नहीं कि 1 महीने के अंदर ही खत्म हो जाए, क्योंकि इसका हर एक का कोटा अच्छा खासा अमाउंट है, राइट। तो आप यहाँ पे आके ज्वाइन ट्रेड पे क्लिक करके ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे, जो भी बॉट आपको खरीदना, मैं पहला वाला दिखा रहा हूँ, मैं खरीदूंगा नहीं, मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ। आपको ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है, एंड आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है, एंड ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप करोगे, आपके वॉलेट में उतना बैलेंस होना चाहिए, जो भी मतलब जैसे मेरा मेटा मास्क है उतना वैल्यू होना चाहिए, प्लस बीएनबी लगभग 1 से 2 डॉलर बीएनबी रहना चाहिए फॉर फीस, क्योंकि हम यूएसडीटी बीईपी 20 पे ट्रांजेक्ट करते हैं इसे ज्वाइन करने के लिए, तो उतना आपके पास फीस होना चाहिए ज्वाइन करने के लिए। सो आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक करोगे, मेटामास्क पे आपको पूछेगा कंफर्मेशन के लिए, आप जैसे कंफर्म करोगे आपका बॉट परचेज हो जाएगा। तो मैं क्योंकि मुझे नहीं खरीदना तो मैं नहीं करूंगा। अब मैं आपको दूसरा जो चीज है ये क्लेम करके दिखाता हूँ, होपफुली मेंटेनेंस पे नहीं हो, क्योंकि कल मेंटेनेंस पे था एंड थोड़ा टाइम लग गया। तो अभी एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर ये कुछ सेकंड्स में नहीं आता है तो इसका कारण ये हो सकता है कि बैक एंड पे मेंटेनेंस चल रहा है। नॉर्मली इसी टाइम के दौरान बैक जो डेवलपर्स है वो काम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, फुल्ली डिप्लॉय नहीं हुआ, 100% अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय नहीं हुआ है। बहुत सारे काम चल रहे हैं, बहुत सारे बोनसेस है जो ऐड होने हैं, बहुत सारे फीचर्स इसमें ऐड होने हैं। सो अभी भी जो टेक्निकल टीम है वो काम कर रही है, उसके कारण से कभी कभी ये मेंटेनेंस पे रहता है और ये विड्रॉल जो है थोड़ा टाइम लगता है, अदरवाइज ये सेकंड्स में आता है। बट अब ट्राई करते हैं, हमारा लक अगर आज अभी सेकंड्स में आ गया, नॉर्मली मैंने इस टाइम पे देखा टाइम लगता है। सो इसको करने के लिए क्या करना, अगर आपको प्रॉफिट विड्रॉ करना है आपका, तो क्या करना है, आप जब भी लॉग इन करोगे स्क्रीन पे आओगे, आपको ये जहाँ पे टोटल ट्रेड लिखा है उस पर क्लिक करना है। आपको आपका बॉट दिखेगा और उसके बगल में अमाउंट दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। एंड जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपके पास इतना बैलेंस है। मेरे पास अभी 1.58, देखो अभी थोड़ा देर पहले 1.54 था, अभी ये 1.58 हो गया। तो हर 10 सेकंड, सॉरी, हर 10 मिनट 15 मिनट में आपका प्रॉफिट बढ़ते रहता है। एंड ये क्लेम का बटन ऑटोमेटिक इनेबल होता है जैसे ये आपका प्रॉफिट $1 के ऊपर है। तो मैं इसको क्लेम करता हूँ, क्लेम नाउ पे क्लिक करता हूँ, फिंगर्स क्रॉस्ड। देखते हैं सो इस तरह से आप विड्रॉ कर सकते हो। तो थोड़ी देर हम वेट करते हैं, तब तक स्लाइड्स पे वापस चलते हैं। अब हम बात करेंगे अफिलिएट साइड की या नेटवर्किंग साइड की, कि हम अफिलिएट या नेटवर्किंग से कैसे इसमें इनकम अर्न कर सकते हैं। सो इसमें मेनली 4 तरीका से आप अर्न कर सकते हो, और एक एडिशनल है जो कि टेम्पररी है। टेम्पररी बोलने का मतलब कुछ लिमिटेड टाइम के लिए वो बोनस है, आने वाले टाइम पे होपफुली प्रॉब्ली 1 हफ्ता या 10 दिन के अंदर वो हटा दिया जाएगा। सिर्फ वो फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज के लिए, लिमिटेड पीरियड के लिए, जब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट 100% डिप्लॉय नहीं हो जाता, 100% हम फुल्ली ऑपरेशनल नहीं हो जाते हैं, तब तक वो बोनस कंपनी फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज को दे रही है, मतलब लोगों को दे रही है जो एडवांटेज ले रहे हैं सिस्टम का। तो बात करते हैं रिवॉर्ड प्लान की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मेन 4 तरीका से यहाँ पे रिवॉर्ड्स आप अर्न कर सकते हो। पहला है रेफरल बोनस। रेफरल बोनस एनीवेयर बिटवीन 4% टू 12%, मतलब 4% से लेके 12% तक आपको मिलता है, डिपेंडिंग ऑन योर रैंक। कैसे मिलेगा वो नेक्स्ट नेक्स्ट वाली स्लाइड में आप समझ पाओगे। सो रेफरल बोनस यहाँ पे अप टू 12% है, स्टार्ट होता है 4% से, एंड मैक्सिमम आप 12% तक काम कर सकते हो। दूसरा है ब्रेक अवे रिवॉर्ड। अब ये होता क्या, ब्रेक अवे रिवॉर्ड, आपके नीचे जो भी डाउनलाइंस है, आपके जो रेफरल्स है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, उनके वो जो भी प्रॉफिट अर्न कर, उसके ऊपर कंपनी आपको सर्टेन परसेंटेज देती है। तीसरा है रैंक रिवॉर्ड, नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में समझेंगे। चौथा है वीकेंड बोनस मैचिंग, ये भी नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। सो आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा रैंक का स्ट्रक्चर, एंड इससे आपको और भी जो दूसरे बोनसेस है वो आपको क्लैरिफाई और या क्लियर हो जाएगा। बट मैं आपको सारा रैंक्स के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं इनिशियल 3-4 के बारे में बात करूंगा एंड लास्ट का 2 के बारे में बात करूंगा, ताकि जल्दी से हम समझ पाए। लॉजिक वही है, कंडीशंस क्राइटेरिया कंडीशन सेम रहेगी, बस खाली अमाउंट डिफर करेंगे। तो प्लान रैंक रैंक अवार्ड रैंक रिवॉर्ड के बारे में समझते हैं।
तो जब भी आप स्टार्ट करते हो, आपका कोई भी रैंक नहीं होता है, एंड उस पे आपको 4% मैं आपको एक्चुअली यहाँ दिखाता हूँ। सो जब भी आप ज्वाइन करोगे, आपका कोई भी यू नो रैंक नहीं होता है। एंड आप देखो यहाँ पे, ये आपका जो करंट स्ट्रक्चर है, जब आप ज्वाइन करोगे आपका रेफरल फी जो है वो 4% होता है, एंड आपका प्रॉफिट शेयरिंग जो है 1.4% है। प्रॉफिट शेयरिंग क्या है? रिसीव अ बोनस फ्रॉम एवरी प्रॉफिट शेयर्ड बाय योर रेफरल यूजर्स। जो मैंने आपको बताया, जो भी आपके बंदे प्रॉफिट अर्न करेंगे बॉट के द्वारा, उसके ऊपर 1.4%। मैं पैसिव साइड की बात कर रहा हूँ, एक्टिव की बात नहीं कर रहा हूँ। पैसिव बोलने का मतलब जो बॉट से जनरेट हो रहा है, एक्टिव बोलने का मतलब जो आपका नेटवर्क का इनकम है। सो नेटवर्क के इनकम पे आपको कुछ नहीं आ रहा है यहाँ। सो प्रॉफिट शेयरिंग इसको बोलते हैं ब्रेक अवे रिवॉर्ड। ओके, अब स्लाइड पे चलते हैं। तो ये आपका करंट, जब भी आप ज्वाइन करोगे, ये आपका ये करंट रिवॉर्ड स्ट्रक्चर में आप रहते हो। अब आगे बढ़ते हैं। आपको नेक्स्ट रैंक जो कि ट्रेनी है, उसे अचीव करने के लिए क्या करना है? तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आपका खुद का मिनिमम इन्वेस्टमेंट, आपका खुद का $100 होना चाहिए। अभी कुछ टाइम पीरियड के लिए इसे $50 कर दिया गया, बट आगे जाके ये $100 हो जाएगा। सो मिनिमम आपका इन्वेस्टमेंट $100 होना चाहिए। आपको तीन डायरेक्ट आपको रेफर करना है, एंड उनका भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट कम से कम $100 का होना चाहिए। आपका डायरेक्ट सेल $500 का होना चाहिए, एंड आपका टोटल टीम, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, मतलब आपके नीचे जो भी टीम लगी है, उसका टोटल सेल्स आपको $3000 होना। जैसे ही आप ये चार क्राइटेरिया को मीट कर लेते हो, आप ट्रेनी बन जाते हो, मतलब पहला रैंक अचीव कर लेते हो, एंड कंपनी आपको रैंक बोनस देती है $60। एक चीज यहाँ ध्यान रखना है कि बॉट के द्वारा जो भी आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो वो अलग है, सेपरेट है। उसका कोई भी रिलेशन नहीं है आपके एक्टिव साइड से, वो अलग है, वो आएगा ही आएगा। उसमें ये सारी चीजें इंक्लूडेड नहीं है। आपने अगर शुरू पहला वाला बॉट में $100 डाला, तो अगर आप नेटवर्क बिल्ड भी नहीं करते हो तो भी आपको 150% आएगा। अगर आप बिल्ड भी करते हो तो 150 तो आएगा आएगा। ओवर एंड अबव आपको ये सारी चीजें भी मिलेंगी। सो पहला रैंक पे आपको जैसे ही आप अचीव करते हो, आपको मिलता है $60। ब्रेक अवे रिबेट जो है आपको यहाँ पे मिलता है 1.5%। रेफरल बोनस आपको जैसे मैंने स्क्रीन पे दिखाया, जब आप ज्वाइन करते हो 4%, जैसे ही आप ये रैंक अचीव कर लोगे आपको मिलेगा 5%। एंड पीयर अवार्ड क्या होता है? अब ये एक नया अवार्ड है। टीयर अवार्ड और ब्रेक अवे रिवॉर्ड, ये दोनों पैरेलली चलते हैं। या तो आपको ब्रेक अवे रिबेट मिलेगा या पीयर अवार्ड मिलेगा। अब ये कैसे काम करता है? मान लीजिए आपने 4 लोगों को रेफर किया, ABCD, उनमें से कोई भी एक बंदा, आप ट्रेनी बन गए, अगर कोई भी एक बंदा ABCD में से अगर सेम रैंक पे आ जाता है, तो आपको उसकी टीम से ब्रेक अवे रिबेट नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? पीयर अवार्ड मिलेगा। जो भी प्रॉफिट वो अर्न करेगा उसका 5%। वो जो मान लीजिए ए आया, तो ए उस जब तक वो आप और वो सेम स्ट्रक्चर में हो, राइट, सेम रैंक पे हो, आपको पीयर अवार्ड मिलेगा, ब्रेक अवे रिबेट नहीं मिलेगा। समझते हैं रुकी के बारे में, रुकी को कैसे अचीव करना है। सो कंडीशन यहाँ पे, पहली कंडीशन है आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट $500 होना चाहिए। अभी कुछ टाइम पीरियड के लिए इसका लिमिट 50 कर दिया गया है। आपको 5 डायरेक्ट रेफर करने हैं। आपका डायरेक्ट सेल्स मिनिमम $1000 का होना है। आपका टोटल सेल्स $10000 होना है, एंड आपके कोई भी 3 रेफरल, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, 3 डिफरेंट लाइन से। 3 डिफरेंट लाइन बोलने का मतलब, आपने 10 लोगों को डायरेक्ट रेफर किया, उस 10 लोगों में से या उस 10 लोगों की टीम में से कोई भी 3 बंदा ये रैंक अचीव कर लेता है, तो आप रूकी बन जाते हो, प्रोवाइडेड बाकी सारे कंडीशंस आप मीट कर रहे हो। तो कंडीशन क्या क्या है? आपका खुद का मिनिमम इन्वेस्टमेंट $500, अभी कुछ टाइम के लिए ये 50 है। आपको डायरेक्ट 5 करने हैं। आपका डायरेक्ट सेल्स $1000 का होना चाहिए। आपका टोटल टीम सेल्स जो $10000 का होना चाहिए, एंड आपका कोई भी 3 डाउनलाइन, 3 डिफरेंट लेग से ट्रेनी बनना चाहिए। तो आप रुकी रैंक अचीव करते हो, और आपको कंपनी $250 का बोनस देती है। अब आप यहाँ देखो, आपका ब्रेक अवे रिबेट बढ़ के 1.8% हो गया, बट यहाँ पे एक कंडीशन है। जब भी आप रैंक आपका बढ़ते रहेगा और आपका नीचे वाला बंदा यू नो आपके पिछले वाले रैंक पे आ जाएगा, तो आपको उसका डिफरेंशियल मिलेगा। सो मान लीजिए आप रुकी पे हो, और आपका जो आपने अगर एक BCD को रेफर किया और ए ट्रेनी बन गया है, तो ट्रेनी से आपको ब्रेक अवे रिबेट 0.3% आएगा, 1.5 माइनस 1.8, क्योंकि वो आपके पिछले रैंक,
आपके पिछले रैंक पे आ गया। अगर पांचों आ गए तो पांचों की टीम से आपको सिर्फ 0.3 आएगा, एंड ऐसे ही आगे बढ़ते जाए। ठीक है, अब समझते हैं उसके बाद वाली रैंक जूनियर। सो जूनियर को अचीव करने के लिए कंडीशंस क्या है? आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट $1000 होना है। आपको डायरेक्ट जो है 7 रेफर करने होंगे जिनका मिनिमम इन्वेस्टमेंट $100 होना चाहिए। आपका डायरेक्ट सेल्स $3000 का होना चाहिए। टोटल टीम सेल्स $30000 का होना चाहिए। एंड आपके कोई भी 3 डाउनलाइन, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, 3 डिफरेंट लेग से रूकी रैंक अचीव करना चाहिए। तो आप जूनियर बन जाते हो। कंपनी आपको $900 का बोनस देती है, प्लस आपका यहाँ ब्रेक अवे रिबेट जो है वो 2% हो जाता है। आपका रेफरल बोनस बढ़ के 7% हो जाता है। जब आप ज्वाइन करते हो तो कितना था? 4। अभी कितना हो गया? अगर आप जूनियर रैंक अचीव करते हो तो 7%। एंड आपका पीयर अवार्ड 5%। सिमिलरली आगे के रैंक्स भी है। तो मैं सारे रैंक्स को कंडीशंस यही है, अमाउंट थोड़ा डिफर करेगा, नंबर ऑफ डायरेक्ट्स आपके डिफर करेंगे। तो मैं सारे पे टाइम इन्वेस्ट नहीं करता हूँ या टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। लास्ट के 2 रैंक समझते हैं। अब जो लास्ट सेकंड रैंक है वो है एक्सपर्ट। अब एक्सपर्ट बनने के लिए आपको क्या करना है? आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट $20000 का होना चाहिए। आपके नीचे टोटल जो डायरेक्ट है, आपको 19 डायरेक्ट रेफर करने हैं। आपका डायरेक्ट सेल $2 लाख का होना चाहिए। आपका टोटल ग्रुप सेल्स $19,20,000 का होना चाहिए। एंड आपके नीचे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 3 डिफरेंट लेग से 3 लोग जो है इसके पिछले वाले रैंक जो है वेतरन होने चाहिए। जैसे ही आप ये कंडीशंस फुलफिल करते हो, आप इस रैंक को अचीव कर लेते हो। एंड आपको कंपनी जो है $1,34,400 एज अ रैंक बोनस देती है, ओवर एंड अबव योर पैसिव अर्निंग्स। एंड यहाँ पे आपका ब्रेक अवे रिबेट जो है वो बढ़ के 6% हो गया। सो हमने स्टार्ट किया था 1.4 से। अगर आप इस रैंक पे आ जाते हो तो आपको 6% आता है। बट ऑब्वियसली अगर आपके टीम में से कोई भी इसके पहले के रैंक पे है तो आपको डिफरेंशियल अमाउंट आएगा। हमेशा याद रखिए, अगर रुकी पे है तो रुकी पे आपको 1.8, मान लीजिए कोई बंदा रुकी पे है उसको 1.8 आ रहा है और आपका 6 है, तो आपको उसका डिफरेंस मिलेगा, राइट। रेफरल बोनस यहाँ बढ़ के 11.5% हो जाता है। हमने स्टार्ट किया कितने से? 4 से, फिर 5, फिर 6। अगर आप एक्सपर्ट बन जाते हो तो आपका रेफरल बोनस बढ़ के 11.5% हो जाता है। सिमिलरली पीयर अवार्ड 10% हो जाता है। पीयर अवार्ड कब मिलता है? जब आपके रैंक पे आपका कोई भी आ जाता है, डायरेक्ट बंदा आपके रैंक पे आ जाता है, तो उस बंदे का आपको ब्रेक अवे रिबेट नहीं मिलेगा, उस बंदे से आपको पीयर अवार्ड मिलेगा। अब लास्ट रैंक की बात करते हैं। लास्ट रैंक में मिनिमम इन्वेस्टमेंट, आपका खुद का इन्वेस्टमेंट $50,000 होना चाहिए। आपके नीचे 21 डायरेक्ट होने चाहिए। आपका डायरेक्ट सेल $4 लाख का होना चाहिए। ग्रुप सेल्स या टोटल सेल्स $38,40,000 का होना चाहिए। एंड आपके नीचे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 3 डिफरेंट लेग से कोई भी 3 बंदा एक्सपर्ट रैंक अचीव करना चाहिए। जब भी जैसे ही ये कंडीशंस मीट होती है, आप इस रैंक को अचीव कर लेते हो जो कि लास्ट रैंक है। एंड आपको कंपनी $2,68,800 एज अ रैंक बोनस देती है। तो अगर ओवरऑल आप देखो, अगर ये सारे रैंक आप अचीव कर लेते हो तो आप $5,19,310 सिर्फ रैंक बोनस से अर्न कर रहे हो। सो मेरे हिसाब से अपने आप में ये काफी बड़ी चीज है। अब आगे बढ़ते हैं। सो हमने और एक बोनस की बात की थी, वो है वीकेंड बोनस एंड मैचिंग बोनस। ये कैसे काम करता है? सो सबसे पहले ये है क्या? कंपनी जितना भी सेल्स फ्राइडे से लेके थर्सडे के बीच में करती है, राइट, उसका 1% ग्लोबल पूल में जाता है या वीकेंड बोनस एंड मैचिंग बोनस पूल में जाता है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। सो टोटल सेल्स मतलब टोटल बॉट्स में जितने भी पैसे लगे, इन्वेस्ट हुए हैं फ्राइडे से लेके थर्सडे के बीच में, उस वीक में, हर वीक आप इस पे क्वालिफाई कर सकते हो। सो किसी भी पर्टिकुलर वीक में ये जो भी टोटल सेल्स होता है उसका 1% इस पूल में डाला जाता है। एंड ये जो भी लोग इसके लिए क्वालिफाई किए करते हैं उसे ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब ये कंडीशंस क्या है इसमें क्वालिफाई करने के लिए, वो समझते हैं। तो पहला कंडीशन जो है वो है कि आपको 3 डायरेक्ट फ्राइडे से लेकर थर्सडे के बीच में करना है जिनका मिनिमम इन्वेस्टमेंट $100 होना चाहिए। ये है पहला कंडीशन। अगर आप ये कर देते हो
फ्राइडे से लेके थर्सडे के बीच में अगर आपने 3 लोगों को तीन डायरेक्ट कर लिए, 3 डायरेक्ट को रेफर कर दिया और उन्होंने $100 का मिनिमम पैकेज एक्टिवेट कर लिया, आप क्वालिफाई कर जाओ। मान लीजिए आप किसी कारण से नहीं कर पाए, बट आपकी टीम में 15 लोग हैं जो आपके डायरेक्ट है, उनमें से किसी 3 लोगों ने इसको अचीव कर लिया। तो दो तरीका से किया जा सकता है। पहला, आप खुद डायरेक्ट 3 कर दो जिसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट $100 ईच होना चाहिए, या आपकी टीम है, मान लीजिए उसमें 10 12 15 लोग हैं, उसमें से कोई भी 3 लोग इस रैंक को इस कंडीशन को अचीव कर लेते हैं, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओ। सो दो तरीका है, पहला डायरेक्ट, दूसरा आपका डाउनलाइन में से। डाउनलाइन मतलब डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। डायरेक्ट में से कोई भी 3 लोग क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप भी क्वालिफाई कर जाओगे। अभी इसमें होता क्या, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने ABC को रेफर किया। ए ने खरीदा $100 इन्वेस्ट किया, बी ने 500 किया, सी ने 1000 किया। अब होता क्या, उनके इन्वेस्टमेंट के अनुसार उस वीक के लिए मुझे कुछ शेयर्स मिलते हैं। अगर जिसने $100 डाला है उसके लिए मुझे 1 शेयर मिलेगा, जिसने $500 डाला है उसके लिए मुझे 2 शेयर मिलेगा, जिसने $1000 डाला है उसके लिए मुझे 3 शेयर मिलेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जितने ज्यादा लोग, ये 3 तो करना ही है, आप 3 से ज्यादा भी करोगे तो आपका शेयर्स बढ़ जाएगा, बट मिनिमम 100 होना ही चाहिए। एंड उसके अकॉर्डिंगली आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं, एंड उस नंबर ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंगली आपको इस पूल से बेनिफिट मिलता है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि इस हफ्ते में हमारा थर्सडे कंप्लीट हो गया, फ्राइडे हमारा पे आउट होना है। तो इस हफ्ते में कंपनी ने 10,000 इस पूल में डाले। अब वो 10,000 का डिस्ट्रीब्यूशन होना है। अब ये 10,000 का डिस्ट्रीब्यूशन कितने लोगों में होना था, एग्जाम्पल लेते हैं 1,000 लोग इसके लिए क्वालिफाई कर, कितने लोग कर गए, 1,000 कर गए। एंड मान लेते हैं कि 1,000 लोगों के पास एक एक शेयर है, तो 1,000 शेयर हो गया, राइट। तो वो 10,000 डिवाइडेड बाई 1,000 कितना आया, $10। तो आपको उस वीक के लिए आपके नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से सो अगर आपके पास 3 शेयर है तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 आएगा, 6 है तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 आएगा, 50 है तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 10। अगेन ये अमाउंट थोड़ा बड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, ये कम भी हो सकता है क्योंकि नंबर्स ऑफ पीपल इसमें ज्यादा होंगे, राइट। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, तो इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दूसरा, इसमें और एक अच्छी बात यह है कि उस वीक के लिए जो 3 लोग आपके क्वालिफाई किए, जो भी वो प्रॉफिट अर्न करेंगे उसका आपको 100% मैचिंग बोनस आएगा। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ, व्हेन यू रिक्रूट 3 डायरेक्ट रेफरल्स और हेल्प 3 of your direct referrals qualify for the weekend bonus, you will earn a 100% matching bonus from all eligible referrals। तो उस वीक में आपके जो 3 डायरेक्ट रेफरल आपने रेफर किए हैं, या आपके जो बंदो, आपके कोई 3 बंदों ने किया है, आपको उसका 100% मैचिंग बोनस आएगा। जो भी वो उस वीक में प्रॉफिट अर्न करेंगे उसका आपको 100% मिल जाएगा। तो एक तो आपको ये वीकेंड बोनस मिलेगा ग्लोबल पूल से, प्लस दूसरा आपको 100% मैचिंग बोनस भी आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, लाइफस्टाइल बोनस। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पांचवा रिवॉर्ड कंपनी आपको देती है, बट ये टेम्पररी है, ये ज्यादा दिन के लिए रहने वाला नहीं है। कब तक रहेगा मुझे डेट नहीं मालूम, बट इसे क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं आप, अगर इसमें पार्टिसिपेट करना है। अभी ये एक्टिव है, बाद में जाके कब इनएक्टिव होगा मुझे नहीं मालूम। तो इसके लिए, इसमें क्वालिफाई करने के लिए आपके कंडीशंस क्या है, बहुत ही सिंपल है। जैसे ही आप सिस्टम में आते हो और अपना बॉट एक्टिवेट करते हो, या मतलब पैकेज खरीदते हो, उस टाइम से बॉट जब पैकेज आप खरीदो उस टाइम से लेके 72 घंटे के बीच में आपको 3 लोगों को रेफर करना है। डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ, उनका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 होना है। जैसे ही आप ये कंडीशन मीट करते हो, आप ऑटोमेटिकली इस बोनस के लिए क्वालिफाई कर जाते हो, और ये मंथली बोनस है। एंड आपको ये लाइफ टाइम इससे पैसा आएगा, जब तक प्रोजेक्ट रन हो रहा है तब तक हर मंथ कुछ ना कुछ अमाउंट आएगा। कितना आएगा ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट जो मैंने आपको पिछले वीकेंड बोनस के लिए एक्सप्लेनेशन बताया, उसी लाइन पे इसका भी कैलकुलेशन होता है, बट ये मंथली पे होता है। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी बैक ऑफिस में देखते हैं कि ये हमारा प्रॉफिट जो हमने विड्रॉ किया था वो अभी तक पेंडिंग दिखा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, नॉर्मली इस टाइम पे मेंटेनेंस चलते रहता है, तो हमें प्रॉफिट जो है
टाइम लगता है, बट ये आ जाएगा, कुछ टाइम में आ जाएगा नॉर्मली। कल भी मेरे साथ ऐसा हुआ था, बट 5-10 मिनट के बाद आ गया था। सो इस टाइम पे मेंटेनेंस चल रहा है, इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है। बट नॉर्मली फर्स्ट हाफ, आप इंडिया टाइम की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे फर्स्ट हाफ में मॉर्निंग में या आफ्टरनून में करो तो ये बहुत ही फास्ट रहता है, सेकेंड्स में आता है। बट अभी फिलहाल मेंटेनेंस चल रहा होगा उसकी वजह से। और एक चीज मैं आपको अपने बैक ऑफिस में बताऊंगा कि जो भी ट्रांजेक्शन्स या जिस जिस भी पेयर के द्वारा यू नो में ब्रिज पैसा बना रहा है, वो लाइव आप अपने बैक ऑफिस में देख सकते हो। मैं आपको वेबसाइट भी दिखाऊंगा, बट ये मैं आपको अपना बैक ऑफिस दिखा रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हो, अगर कुछ थोड़ी देर वेट करोगे तो देखना ये चेंज हो जाएगा, मतलब एक नया ट्रांजेक्शन और ऐड हो जाएगा। तो ये हर कुछ कुछ सेकंड्स के अंदर या मिनट्स के अंदर नए नए ट्रांजेक्शन आते हैं। जैसे आप ये देखोगे, देखो अभी ये चेंज हो गया, एक नया ट्रांजेक्शन ऐड हो गया। सो यहाँ से $1.81 का प्रॉफिट हुआ, यहाँ से 1.8 का हुआ। और आप देख सकते हो कौन कौन से पेयर यूज हुए। यहाँ पे यूएसडीटी एमएससी, यहाँ पे ओमनिया यूएसडीटी, यहाँ पे यूएसडीटी ओमनिया, डिफरेंट डिफरेंट पेयर से ये बॉट हमें प्रॉफिट जनरेट करके दे रहे हैं, राइट। एंड ये हमारा प्रॉफिट नहीं है, ये मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कंपनी का प्रॉफिट। कितना वॉल्यूम लगा हुआ है आज के डेट में, आप देखो तो अराउंड $5 मिलियन का प्रॉफिट लगा हुआ है। एंड अभी तक कितना कमा लिया, $185। ये आज की बात करो, आज अर्न किया कितना लगाया हुआ है, 5 मिलियन, और अर्निंग कितना हुआ, 185। एंड ये सारे के सारे लोगों में उनके पैकेज के अनुसार उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। एंड ये आप लाइव देख सकते हो। दूसरा, ये आपका किस किस पेयर से प्रॉफिट हो रहा है, कौन सा ट्रेड हो रहा है, कहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर रहा है हमारा बॉट, वो आप यहाँ लाइव देख सकते हो। आप अगर इस पे क्लिक भी करोगे, देखो ये यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ले जाके सेम चीज आपको दिखाए कि ओमनिया, पॉलीगॉन, सॉरी पैनकेक स्वैप, बाइनेंस, और ये कहाँ कहाँ पे ये ट्रांजेक्शन हुए। एंड ये रियल टाइम में आप देख सकते हो। सो ये सारा चीज रियल टाइम पे आप यहाँ पे देखो, ये हर कुछ कुछ सेकंड्स में ये ऐड हो, देखो अभी ऐड हो। अभी इसमें अभी जो लेटेस्ट ट्रांजेक्शन आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, यहाँ पे कितना अर्न किया है, यहाँ पे 365 $365, यहाँ पे 38 सेंट, यहाँ 346, यहाँ 1.56। सो ये हर देखो हर थोड़े थोड़े देर में ये बढ़ते रहता है और कंपनी यहाँ से प्रॉफिट बना। आप ये भी देख सकते हो कि आपका ये सारा का सारा डिटेल्स है, टॉप परफॉर्मर क्या है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट में कहाँ पे कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना वॉल्यूम लगा है। ये आपके बैक ऑफिस में अवेलेबल है रियल टाइम। इसे देख सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो, वैलिडेट भी कर सकते हो ब्लॉकचेन के अंदर। आप इस पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक आपको बाइनेंस स्मार्ट चेन पे ले जाएगा, जहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है। एंड वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कौन कौन से पेयर से कहाँ से क्या पैसा बन रहा है, राइट। दूसरा आपको और एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा, ये जो साइट है live.mapbridge.com, ये मेपब्रिज के जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं मेप के द्वारा, राइट, इनके जो बॉट काम कर रहे हैं मेप के द्वारा, कौन से ट्रांजेक्शन पे कितना प्रॉफिट हुआ, आप सब कुछ देख सकते हो। कौन सी टेक्निक्स यूज की गई है उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए आर्बिट्राज, सैंडविच, ये मेप की टेक्निक्स, राइट। सो ये आप देखो यहाँ पे सेकंड सेकंड में, अभी कुछ सेकंड पहले ये यहाँ पे आया, यहाँ पे ये हैश है। डेफिनेटली अभी अगर ये मैं क्लिक करूंगा तो आप नहीं देख पाओगे, बट अगर आप इस पे क्लिक करो, ये वाले पे, तो आप देख पाओगे ये ले गया आपको इथेरियम पे। एंड आप यहाँ देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे क्या ट्रेड हुआ और कहाँ से प्रॉफिट बनाया गया। तो सारा कुछ आप लाइव देख सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ से भी आप मॉनिटर कर सकते हो। दूसरा मैंने आपको बैक ऑफिस में भी दिखाया, आप यहाँ से भी मॉनिटर कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। एंड और एक वेबसाइट है जो है इगनफाई। ये मेप ब्रिज रिलेटेड नहीं है, बट ये मेप रिलेटेड है। मेप को यूज करके कोई भी प्रोजेक्ट या कंपनी या कोई भी स्ट्रैटेजी को यूज कर रहा है, वो कितना प्रॉफिट या कितना पैसा अर्न कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। बहुत सारे लोग हैं, इंडिविजुअल्स भी इसका यूज करते हैं मेप बॉट्स का, लाइक मैप मैप का बॉट का। मैं मैप ब्रिज की बॉट की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं नॉर्मल मैप बॉट की बात कर रहा हूँ। तो अलग से भी बॉट्स है जहाँ पे आप पैसा लगा के अर्न कर सकते हो, बट बहुत हाई रिस्क है, बिकॉज हमें मालूम नहीं कैसे क्या करना, राइट। मैप ब्रिज हमें वो अपॉर्चुनिटी देता है जहाँ पे वो हमारे बिहाफ में उसने बना रखा है बॉट, हमें पैसा लगाना, वो ऑटोमेटिक हमें अर्न करके देता है। सो यहाँ पे आप देखो, ये देख सकते हो कि पिछले 24 घंटे के अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है, आर्बिट्राज, सैंडविच, लिक्विडेशन, ये मेप की टेक्निक्स है।
इसके द्वारा कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है पिछले 24 घंटे के अंदर। सो आर्बिट्राज के द्वारा 81 के, सैंडविच के द्वारा 42,000, एंड लिक्विडेशन के द्वारा ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत रेयर होता है। लिक्विडेशन जो है, आप इसके बारे में अगर रिसर्च करोगे तो आप जान पाओगे। ये बेसिकली कोलैटरल बेस्ड टेक्निक है। कोलैटरल बोलने का मतलब लोन लेके हमने लोन लिया हुआ है और उसके ऊपर ये काम करता है। सो इसमें बहुत ही कम दिखता है। मेनली जो आप पैसा अर्न होता है वो है आर्बिट्राज या सैंडविच के, राइट। तो ये सारी चीज आप रियल टाइम लाइव देख सकते हो। कोई भी कुछ भी हिडन नहीं है, फुल्ली ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट है। कहीं भी आप कुछ भी हिडन नहीं है। आपका फिजिकल ऑफिस है, आप बकायदा विजिट कर सकते हो। आपके सीईओ सामने आते हैं, बात करते हैं। बाइनेंस लाइव पे ये चलता है। इनके एएमए सेशंस चलते हैं, और भी दूसरे एक्सचेंज है, बाइबिट एंड और भी आई थिंक एचटीएक्स, ऐसे करके बहुत सारे और एक्सचेंज है जिनके साथ ये पार्टनरशिप कर रहे हैं। वहाँ पे इनका लाइव एएमए सेशन होगा। एएमए का मतलब आस्क मी एनीथिंग, कुछ भी पूछ सकते हैं वहाँ पे क्वेश्चंस, प्रोजेक्ट रिलेटेड, कॉम्पनसेशन प्लान रिलेटेड, प्रोजेक्ट रिलेटेड या बॉट रिलेटेड। तो वो सारी चीजें आप वहाँ पे जाके ईएमए में, कोई बंदा वहाँ पे बैठता है बाइनेंस के द्वारा, या फिर जो उनके साथ एफिलिएटेड है, राइट। बाइनेंस हुआ या एचटीएक्स हुआ, या आपका मान लो KuCoin एग्जांपल ले लो। KuCoin पे है नहीं अभी फिलहाल। तो वहाँ पे जो भी उसके साथ एफिलिएटेड है, उनके जो रजिस्टर्ड बंदे हैं, वो इंटरव्यू करते हैं कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स के, एंड पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। और वो अकॉर्डिंगली उनके रिप्रेजेंटेटिव आंसर करते हैं। सो आई थिंक मैंने सारा कुछ कोशिश किया है कवर करने के लिए। अगर कोई भी सवाल है आपके मन में, कुछ भी आप जानना चाहे, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, एंड मैं कोशिश करूंगा आपको आंसर करने की। भाई आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, चेक करो। हाँ सदा सदा सर, क्या बोला आपने? ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया आपका, देख सकते हो।